हेलो एवरीवन, हम चालू कर चुके थे एक चैप्टर जिसका नाम था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर अपन लोग कल पढ़े कि जो ट्रायल के कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हो, किस प्रकार हो कि वो ट्रायल इंडिपेंडेंट हो, एक ट्रायल दूसरे पे डिपेंड ना हो, फाइनाइट हो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनाइट हो, उसके आउटकम जो है वो दो ही हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इंडिपेंडेंट हो, फाइनाइट हो, आउटकम दो हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ट्रायल को बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। बर्नौली ट्रायल से निकलने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर तुम्हें फाइनाइट ट्रायल और वो इंडिपेंडेंट ट्रायल मिल जाए, आउटकम दो मिल जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, तो समझ लो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दिख रहा है वो बाइनोमियल है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल के, एन और पी। सारा काम एन और पी कर देता है। तो एन और पी कर देता है, इसका मतलब वो बाई पैरामेट्रिक है। क्या है बाइनोमियल? बाई पैरामेट्रिक। दो पैरामीटर है ना बाइनोमियल के, एक एन और एक पी। पैरामीटर समझते हो, इससे मेजर किया जाए चीज़ों को, जिसके हिसाब से चीज़ें चल रही है, जो एक सिस्टम बना रहा है उसे अपन बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर समझ गए ना, मेजर करने के लिए। तो बाइनोमियल की कोई भी चीज़ मेजर की जाए तो वो एन और पी के अवेलेबल, एन और पी अगर अपने पास अवेलेबल है तो उससे हो जाएगा हर काम। यानी एन और पी अपने पास अवेलेबल है तो हम उससे मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं हम उससे। एन और पी अगर अवेलेबल है तो, समझ गए बात? चलो, तो हमने देखा एक्स फॉलोज बाइनोमियल एन पी, ये एक तरीका होता है लिखने का। एक्स फॉलोज बाइनोमियल, एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन और पी। तो ये इतनी बड़ी लाइन लिखने का शॉर्ट तरीका होता है। अब जैसा कि तुम लोगों ने पहले देख चुके हो कि भाई प्रोबेबिलिटी को हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को फंक्शन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये पी को लिखने का तरीका क्या होता है? ऐसे लिखते हैं अपन, पी बड़ा एक्स मतलब छोटा एक्स। वो बड़ा एक्स मतलब अपने एग्जाम्पल में हेड को बड़ा एक्स बोलते हैं, ठीक है। और एक्स अपन जो एक्स वर्ड यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो एक्स का मतलब होता है, अरे मतलब क्या होता है? बड़े एक्स का मतलब किसको बड़ा एक्स बोलते हैं अपन? रैंडम वेरिएबल को। रैंडम वेरिएबल को एक्स बोला जाता है। हमारे एग्जाम्पल में एक्स हमने किसको बोला? हेड को बोला। तो छोटे एक्स क्या हुए? 0 या 1 या 2 या 3। अगर 3 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारा एग्जाम्पल याद रखना, 3 बार कॉइन टॉस करने वाले, इसमें हेड के आने के तरीके जो होते हैं, केसेस जो होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3। और फिर उसकी केसेस की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। वो इवेंट होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर x 2 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं f के साथ लिखूँ, देखो मैं तुम्हें दूसरी जगह समझाता हूँ ये चीज़ें, और ये एक फॉर्मूले के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। वो फॉर्मूला है n c x p की पावर x q की पावर n माइनस। इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ के दोबारा यहाँ पर आते हैं, अपन जाते हैं अपने वहाँ। आओ बेटा ध्यान से देखना, यहाँ आ गए अपन। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो लिखने का जो तरीका होता है वो हम लोग f की पावर x ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब असल में प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। जैसे अगर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फंक्शन ऑफ x का फंक्शन ही प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। चलो अभी आओ इसको सॉल्व करें अगर अपन, तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, इसका एक फॉर्मूला हमें सिखाया गया। इसका क्या सिखाया गया? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला सिखाया गया, एन सी
x इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। अब ये फॉर्मूला इतना इजी है, देखते ही याद हो जाएगा, जीवन में कभी भूलोगे ही नहीं। एक बार में याद होगा, भूलोगे भी नहीं। इजी है ना फॉर्मूला, और नहीं है तो भी बना देते, इजी बना देते। आओ चलो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले n का मतलब समझ लो क्या होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि 3। x का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस, कितने सक्सेस चाहिए तुम्हें, 2। अरे हेड आने को सक्सेस बोलते हैं अपन, समझो बात को। ये नंबर ऑफ सक्सेस है बेटा, ये हेड भी है और नंबर ऑफ सक्सेस भी है, 2 चीज़ें ये। ठीक है, x मीन्स हेड इन बाइनोमियल distribution, we call it number of सक्सेस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन इसको हेड को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, समझ लो बात को। तो n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, लिख देता हूं यहां पर। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स और x मतलब नंबर ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस मतलब ये अपना हेड, अपना सक्सेस है। हेड अपना क्या है, सक्सेस। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। तो p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। और q का मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्या है वो, ऑब्वियस बात है 1/2। नंबर ऑफ फेलियर जो क्या है 1/2। ठीक है, दोनों मिलकर 1 हो रहे हैं, 1/2 ऐड करने पे क्या आ रहा है, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे। आओ सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस जो चाहिए वो चाहिए 2 और नहीं चाहिए 1। सही है, और 3 में 2 सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस आए 2 और फेलियर हो 1। सक्सेस की पावर 2 और फेलियर की पावर 1। सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको ये लोग NCX करके बोलते हैं। P की पावर x होने की प्रोबेबिलिटी भी है, जितने सक्सेस चाहिए वो लगा दो तो पावर, और ना होने पे जितने नहीं चाहिए वो लगा दो पावर। सही है, अब इसे सोल्व करने पे यही आना चाहिए, ये 3/8 आना चाहिए सोल्व करने, तो ये सही होगा ना, है ना। चेक कर लेते। आओ चेक करें। 3C2 आएगा अपना 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये हो गया अपना 3/2 2 4 4 2 8। आंसर आया 3/8। डायरेक्ट किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। क्या ये केस बनाने पड़ेंगे, बिना केस बनाए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बाइनोमियल जिंदाबाद। कोई डाउट हो तो बोलो। अब भले अभी चलो ये तो 3 कॉइन थे, तुमने केस बना दिए हेड 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 करके। हाँ 5 कॉइन होते तो सर 5 के बनाते, हेड 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 टेल, ऐसे बनाते रहते बैठे बैठे, हेड 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 टेल। हाँ सो जा बेटा, सो जा, नहीं सोए, घर पे सोएगी। चलो समझ में आता है नहीं आता, आ गया समझ में। 3/8 आ गया। अभी 10 कॉइन हो, चलो 5 कॉइन हो, 5 कॉइन में से तुम्हें 2 में हेड चाहिए। कितने में हेड चाहिए, 2 में, तो लिख दो 5C2। ठीक है, हाफ की पावर 2, बाकी हाफ की पावर 3। आ गया आंसर। हाँ बेटा बोल। अरे 2 हेड चाहिए ना, हेड को सक्सेस बोला है ना। x मीन्स हेड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी कॉल्ड इट नंबर ऑफ सक्सेस। बाइनोमियल में अपन उसको सक्सेस बोलते हैं हेड को। तो नंबर ऑफ सक्सेस, तुम्हें कितने हेड चाहिए, जितनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेरे को 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ सक्सेस 2 हुआ ना। समझ में आया, हेड अपन को 2 निकालने, तो नंबर ऑफ सक्सेस 2 हुआ।
हेड अगर मेरे को 3 चाहिए होते, मतलब मेरे को 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ सक्सेस 3 हो गया। अब आई बात समझ में? और कोई समझ में आ गया? इतना ठीक। 5 कोइन आए, 7 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, कुछ भी पूछे कर लोगे सॉल्व? हाँ, तो हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए भाई, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स फॉर एक्स। किसके लिए पढ़ के आए? एक्स के लिए। जो एक्स क्या होता है? 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? एन तक, है ना? एन तक जाता है ना, मतलब अंत पता नहीं है हमको कहाँ तक होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखा है इज इक्वल टू 0, या तो 0 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी या अदरवाइज। अरे सिंपल सी एक बात, पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो? ये पढ़ के आए हो कि प्रोबेबिलिटी, किसी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमेशा? मोर देन इक्वल टू, हर किसी की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 0 होती है। बात याद रखना, मोर देन इक्वल टू 0। ठीक, कुछ चीज़ें याद रखा करो। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, प्रोबेबिलिटी जो होती है मोर देन इक्वल टू 0 होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा? ए ऑब्लिक बी में बी पता है क्या होगा? नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। वहाँ ये पढ़ के आए थे, ये पढ़ के आए वहाँ पर, ए ऑब्लिक बी में बी इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये पढ़ के आए थे, बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो चीज़ें याद रखा करो, कहाँ पर नॉट इम्पॉसिबल पढ़ के आए, कहाँ पर मोर देन इक्वल टू 0 पढ़ के आए। ठीक है, चलो अभी मेरे को ये बताओ कि अभी सिग्मा लगा दूँ एफ एक्स के पहले, तो क्या हो जाएगा? 1। हाँ, सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा पी मेरे भाई, ये सिग्मा पी क्या हो जाएगा? 1। समझ में आती है बात? प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1। तो बस वही चीज़ें पढ़ाएगा तुम्हें यहाँ। अब देखो क्या बोलता है ये हमेशा एक चीज़ बोलता है, एन हमेशा मोर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। सुन लो पहली बात, एन कभी भी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे नंबर ऑफ ट्रायल, 0 ट्रायल नहीं करूँ, ट्रायल मत कर, प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे उसमें? नहीं उछालू कोइन, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे तू उछालेगा नहीं तो प्रोबेबिलिटी कैसे बता दे? एग्जाम देगा नहीं तो कैसे बता दे बच्चे के फेल होने के चांस और पास होने के चांस? अरे बिना एग्जाम देने पर फेल और पास के चांस कैसे बता दूँ? ठीक है, एग्जाम तो दिलवाओ। आई बात समझ में? तो एन इज ऑलवेज मोर देन 0। समझो बात को, ये सब समझते हो ना? कभी मोर देन आता है, कभी मोर देन इक्वल टू आता है। कहाँ मोर देन है, कहाँ मोर देन इक्वल टू, समझते हो ना बात को? P और Q मोर देन इक्वल टू 0। ठीक, समझते हो? अभी सक्सेस और फेलियर है, मोर देन इक्वल टू 0। और अगर सक्सेस 0 हो गया तो फेलियर है ना, सक्सेस 0 हो गया तो फेलियर 1 हो जाएगा ना। चल, इट फॉलोज डेट, अभी ऐसे केस तुम्हें मिलेंगे नहीं यहाँ पर, सिंपल सी बात है, ऐसे केस मिलेंगे क्या तुम करोगे क्या फिर? टाइम पास। इट फॉलोज डेट फंक्शन ऑफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स, ऑल्सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू। हाँ, अब ये कहता है सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है? अब मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि भाई सिग्मा एफ एक्स का मतलब 1 होता है, एक मीनिंग तो ये है। और लिखने का तरीका क्या होता है सिग्मा एफ एक्स को? सिग्मा एफ एक्स को लिखने का तरीका क्या होता है? एक्स का मतलब, जैसे अपने एग्जाम्पल में था प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ऐसे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, बस खत्म। ये सब मिलकर बनेगा 1, है ना, अपने एग्जाम्पल में। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2। अब हमें पता नहीं ना कौन सा एग्जाम्पल है, तो हमने लास्ट में लिखा है। ये समझ में आती है बात? अच्छा, यहाँ से शुरू होती है काम की बातें, प्रॉपर्टीज़। वैसे तो यहाँ से हो गई थी ए, ये चीज़ें याद रखने की होती है। मोर देन, ट्रायल 0 से ज़्यादा ही होगा, मोर देन 0। ठीक है, ट्रायल तो होंगे ना, कुछ ट्रायल होगा तभी तो प्रोबेबिलिटी आएगी। अब सबसे पहला पॉइंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहले ही बता दिया, बाई पैरामीट्रिक है। क्यों? क्योंकि उसके 2 पैरामीटर हैं, एन और पी। एन और पी की वजह से बाई पैरामीट्रिक है। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द एन एंड पी आर नोन। इसका मतलब क्या होता है?
2 पैरामीटर है NP, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बता दिया मैंने तुम्हें। अगर तुम्हारे पास N और P हो, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, अब NP से सब आ जाएगा। देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन, तुम डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से जानते हो अगर तुम्हारे पास क्या है, N और P। क्यों ऐसा बोला है यार, N और P है तो हम अच्छे से जानते हैं, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि NP अगर हमारे पास होगा हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे मीन है, मीडियन है, मोड है, SD है, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ कार्यक्रम शुरू कर। अब यहाँ से वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन, मीन इज इक्वल टू NP। ये अभी छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे, अभी D अभी नहीं पढ़ते। सीधा आ जाओ किस पे, यार ना D बाद में बनना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर स्क्वायर लग जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस बन जाता है, वेरिएंस। तो वेरिएंस होता है NPQ। ठीक है, ये अपन ने E भी पढ़ लिया, A पढ़ लिया, C पढ़ लिया, A पढ़ लिया, B पढ़ लिया, C पढ़ लिया, E पढ़ लिया, D छोड़ा है बस अपन। समझ में आया? वेरिएंस का फॉर्मूला है NPQ। ठीक, अब अपन ये छोड़ देते, एक आध क्वेश्चन कर लेते, फिर वापस दोबारा यहाँ आ जाएंगे। ये पढ़ते, ये सारा बाद में पढ़ेंगे, ये यहाँ तक एक आध क्वेश्चन देख लेते। चलो ये देख लो, एक आध क्वेश्चन देख लेते, फिर जो छुटा हुआ था ऊपर वो सब दोबारा पढ़ लेंगे। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे ना तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अभी कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा है उतना थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई उसके सॉल्व कैसे होता है, कैसे करना होता है। हाँ बेटा बोल। स्टैंडर्ड डेविएशन का है ही नहीं बेटा, वेरिएंस का है। रूट लग जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बन जाएगा। ये यहाँ पर स्क्वायर ना, ये वेरिएंस है। ये 2 को यहाँ ले जाओ, यहाँ इस तरफ स्क्वायर को यहाँ ले जाओ तो यहाँ रूट बन जाएगा, रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर NPQ। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो NPQ के ऊपर रूट लगाना। भी याद रखना, ये वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं है। ये बता दूं भाई तुम्हें, तुम कुछ कर बैठो उल्टा सीधा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट के अंदर NPQ। भाई साहब NPQ तो वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस का। ऐसे लिख लो भाई चाहो तो। बढ़े आगे, चल। सबसे पहले कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। हम बहुत वेले हैं और हम 10 बार कॉइन उछाल रहे हैं। करते रहो बैठे बैठे टाइम पास। 50 बार उछाल ले बेटा तू, इतना ही वेला है। एज्यूमिंग द कॉइन टू बी अनबायस, ऑब्वियस बात, अनबायस ही एज्यूम करना होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स? 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मस्ती कर रहा है देखो तुम्हारे साथ। 4 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 10C4 हाफ की पावर 4 और हाफ की पावर 6, खत्म। 6 हो जाए 10। 10C4 को सोल्व कर लो, क्या आएगा 10C4 सोल्व करके। अब एक बात सुनो, ये 1 पे पावर लगाने से कोई मतलब होता ही नहीं। 2 पे पावर लग रही है 4 की, 2 पे पावर लग रही है 6 की, तो 2 पे पावर हो गई 10 की। हाँ सही है, तो ऐसे लिख दूँ 10C4 इंटू 1। 1 पे पावर लगाओ तो 1 ही रहेगा ना। तो 1 पे 10 की पावर है, 2 पे भी 10 की पावर है, तो इंटू 1 पे 10 की पावर अपॉन 2 पे 10 की पावर। तो 1 पे 10 की पावर यानी कि 1, तो ये इससे इंटू करेंगे तो सेम रहेगा ना ये। तो ऐसे लिख दें 10C, अब ये हटा देता हूँ, 10C4 अपॉन 2 की पावर, सही है। ये देख लो 2 की पावर 10। और वैसे भी तुम्हें एक बात पता ही है, टोटल आउटकम का फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम के ऊपर पावर, है ना। तो अपने आप सेटिंग ऐसे बैठ जाती है कि आउटकम के ऊपर क्या आ जाता है, पावर आ जाती है। समझे बात? बस ये सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 4 हेड का आ गया। अब प्राण खा जाएगा बेटा तुम्हारे। ये आ गया एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4, कम से कम 4, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ओ इतने निकाले। एक काम करो, जो 4 का आएगा वही 6 का आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, तुम्हें सर ने पढ़ाया होगा कि 10C4 इज इक्वल टू 10C6। पढ़ाई 10C4 और 10C6 एक ही होते हैं, मतलब तुम्हें ये पढ़ाया होगा NC
R इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये पढ़ाया होगा तुम्हें। एन सी आर एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, यानी 10 सी 4 10 सी 10 माइनस 4 यानी 6 के इक्वल होता है। अरे क्यों होता है पता है तुम्हें? आज 10 बच्चे सामने मेरे बैठे हैं, अगर मैं 4 का ग्रुप बनाऊंगा तो अपने आप बैकग्राउंड में कितना ग्रुप बन रहा है? 6 का बन रहा है। अब मैं 4 के ग्रुप को चेंज करूंगा, मैंने कहा बेटा तू जा दूसरा, तो ये 4 का बदला तो 6 का भी बदला, तो जितने 4 के बनेंगे उतने ही 6 के बनेंगे, क्योंकि 4 जितनी बार बदल रहे हैं बैकग्राउंड में 6 भी उतनी बार बदल रहा है। सिंपल बात, समझे कि समझे? सिंपल होता है, बड़ा सिंपल है, समझ के पढ़ो, समझ में आएगा। 10 सी 4 10 सी 6 इक्वल क्यों होता है? इसके आंसर सेम ही आएंगे, सेम देख लेना। अभी 4 और 6 का बताऊंगा तुम्हें। चलो 5 और 5, तो इसमें तो कोई सेम होगा ही नहीं। तो चलो 10 6 हो गया, कलर बदलो। अब लेते हैं 7 और 3 का होता, 8 और 2 का होता, बस खत्म, पिक्चर खत्म यहीं पे। 9 और 1 का होता, हाँ 10 का आएगा 1। 10 लोगों को 10 लोग हैं उसमें 10 सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके हैं? 10 आ जाओ, एक ही तरीका है बस। क्या कितने तरीके क्या है समझ में आया? 3 कपड़े हैं इसमें से 2 लेने हैं, मैंने कहा यार या तो ये 2 ले लेता हूँ या ये 2 ले लेता हूँ। सिलेक्शन होगा ना इसमें, 3 में से 2 कर, बोला 3 कपड़े 3 में से सेलेक्ट करने, तीनों से करने सेलेक्ट। मैंने कहा ये तीनों लिए सेलेक्ट कर लिया, खत्म है ना, 1 हो गया ना, एक ही तरीका। तो इसका तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक, तो यही पता है हमको। और ये इसका आंसर हमेशा 10 आएगा, क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा होगा NC1 इज इक्वल टू N, NC1 हमेशा N होता है। 10 चीज़ मेरे सामने पड़ी है, बताओ, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ रहा है यार। 10 चीज़ मेरे सामने पड़ी है, 10 में से मेरे को एक ही चीज़ लेना है एट अ टाइम, सेलेक्ट करो। 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, पहले इसको, बाद में इसको, फिर इसको ऐसे 10 बार, ठीक है। चलो पूरा समझ गया अभी कॉम्बिनेशन की पिक्चर। मतलब असल में तुम समझो बात को, मेरे को कितनी चीज़ सोल्व करनी है? 1 2, ये करना नहीं है, 3 4 चीज़ सोल्व करनी है बस, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना बहुत ज़्यादा कि क्या हो गया हमारे साथ, हमने किसी का बुरा किया ही नहीं है। अब चलो एटलीस्ट 4 हेड है ना, तो तुम 4 हेड का को सोल्व कर रहे हो, तुम तो 0 1 2 3 कर लो, हाँ हो गया काम। 0 एक भी हेड ना है, ठीक, 10 के बराबर हो जाएगा ना, एक भी हेड ना आएगा, एक ही तरीका है बस, क्या सारे टेल आ जाए, हाँ। तो मैं ऐसे नहीं करूँगा सोल्व, मैं तो कैसे सोल्व करूँगा? एटलीस्ट 4 बोलेगा तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इसकी नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा इसकी 0 1 2 3। उसमें भी 0 की तो पता ही है मेरे को 1, और 1 की पता है मेरे को 10, 2 और 3 की तो निकालनी है बस। इन तीनों की निकाल कर, इन चारों की निकाल के 1 में से खत्म, आ गया एटलीस्ट 4। 0 1 2 3 ना है बस, तो फिर क्या है? 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी नहीं निकालना, 0 1 2 3 की निकाल लो, जिसमें 1 की भी है 2 इसकी भी, ठीक। डिवाइड में तो मेरा भाई यही रहेगा हमेशा, 2 की पावर 10 एलसीएम में। देखो सबके अंदर 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 10 करके ही आता है, ठीक है। कैलसी में करना हो 2 की पावर 10 तो कैसे करोगे? 2 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, चलो उठाओ कैलसी, अब जो बोलूँ वो करना। 2 ऑन दबाओ, ऑन साफ कर दो, सब साफ। 2 इंटू, खैर आता ही होगा तुम्हें, नहीं आता तो सीख लेना जिसको नहीं आता। 1 बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू, 4 बार इक्वल टू, 4 बार हो गया, कितना आया? 32 आया। तुमने ऐसे किया, सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, 8 टू 16 टू 4 बार इक्वल टू दबाया ना, 4 बार इक्वल टू दबाने का मतलब होता है 5 बार ले लिया, इसको ले लिया। अब मल्टीप्लाई दबाओ और इक्वल टू दबा दो, 1024 आ गया।
चौक गए। अरे 5 × 2 करोगे तो 10 आएगा ना, काय को 10 बार करें। 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू खत्म। 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू को दबाओ 1 2 3 4 फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा दो 1024 आ गया। समझे? समझे? चलो 20 बार करना सिखाओ, 20 बार। सर हमें आता है 10 × 2। अरे 10 × 2 काय को कर रहे हो, 5 × 4 कर लो। जैसे 10 बन रहा है, जैसे 20 बन रहा है वैसे ही बनाओ। तो 5 × 4 कर लो, 5 × 4 मतलब सीधा 32 लिख दो, है ना। और 32 लिख के मल्टीप्लाई दबाकर 3 बार इक्वल टू दबा दो, हो गया सोल्व। आ गया ना। और तुम्हें थोड़ी पता पड़ेगा कि आया नहीं आया, तुम्हें पता करना है सही आंसर है या नहीं है। तो पता करने के लिए ये 1024 ले लो और मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा दो, तुम्हें पता पड़ जाएगा तुम्हारा सही आया था या नहीं आया था, है ना। जो भी आ रहा है मतलब। चलो अभी समझ गए तुम लोग। ये आता था तुम्हें पहले से नहीं? हटा दो इसको। टाइम क्या बहुत कम रहता है, तो जल्दी जल्दी करना हो ना अपन को, और एक्यूरेसी मेंटेन करनी हो। देखो जल्दी भी करना है, एक्यूरेटली भी करना है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए अपन ये सब बराबर टेक्निक वगैरह का यूज़ करते हैं। बेटा घर से अगर ये चीज़ सीख के गए हो ना तभी अप्लाई करना है एग्जाम में, है ना। एग्जाम में सीधा मत कर लेना, डोंट ट्राई दिस एट एग्जाम, है ना। खतरों के खिलाड़ी बन जाओ वहाँ। लास्ट एट मोस्ट 3 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3। सही है क्या? 0 1 2 3। एटमोस्ट 3 हेड को लिखने का तरीका, एटमोस्ट 3 हेड को लेस देन इक्वल टू 3 ऐसे लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू 3। सही है ना। एटमोस्ट 3 हेड, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आए, 3 से ज़्यादा ना आए, मतलब 3 से कम आ सकते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड का मतलब क्या है? 3 या उससे कम, यही मतलब हो ना ज़्यादा से ज़्यादा। समझते हो बात को? और कम से कम 3 हेड का मतलब कि 3 तो कम से कम है। अब 3 आए 4 आए 5 आए चलेगा, 3 से कम ना आए, कम से कम 3 आए, मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम समझते हो ना? ठीक। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, ये लो, ये 1 में से इसको माइनस कर दो तो सीधा ये आंसर आ जाएगा। ये 176 कर लो, 1024 माइनस 848 करो, 1024 माइनस 848 करो, 176 आना चाहिए। आ रहा है? आएगा ही सही। अरे यहाँ पर ले रहे हो 0 1 2 3, हाँ 3 और 3 के बाद 4 5 6 7 8 यहाँ ले रहे हो। अब तुम्हारी बुक में यहाँ तक लिखा है क्या? 8 तक, हाँ तुम्हारी बुक में 8 तक लिखा है क्या? वो गलत लिखा है, पूरा 10 तक कर लो उसको। 9 ऐसा है, ऐसा ना हो एग्जाम में तुम्हारा दिमाग का नहीं हो जाए, कोई तो 10 से 8 तक क्यों ले रहा है। यहाँ तो सही लिखा है सर बेचारे ने, देखो ये 9 का और ये 10 का लिखा तो सही है नीचे, ये सही कर लेना। कोई डाउट हो तो बोलो, कुछ पूछना है, कोई डाउट है? सीख गए? मजे आ रहे? एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, एक्स एक्स हटा दे, एक्स दबा दो, एक्स। अब क्या बोलता है? इफ 5 डेट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडे? 15 गलती से 5 पढ़ लिए, गलती से 5 पढ़ लिए भाई, एग्जाम में पढ़ ले तो 5। हाँ एन सी एक्स में 5 लिख दे, 5C और जो भी एक्स है बहुत ध्यान से। हाँ 15 डेट्स है, कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लो 365 में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडे? संडे हमारा क्या है? सक्सेस, है ना। और क्या मैंने एक डेट उठाई और मैंने दूसरी डेट उठाई, तो क्या दोनों डेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? एक डेट दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। अरे साथ में लेता तो डिपेंडेंट होती, क्यों? क्योंकि अगर पहली डेट संडे होती तो कोई भी हालत में दूसरी डेट संडे नहीं आती। वो तो रैंडमली कोई भी डेट बोल रहा है, तो रैंडमली कोई भी डेट एक दूसरे पे क्या है? इंडिपेंडेंट है। संडे आने की प्रोबेबिलिटी होती है, संडे आने की 1/7 7 है ना, 7 दिन। हाँ अरे वो डाइस में नहीं होता क्या यार?
2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, क्योंकि 6 होते हैं। अब दिन कितने हैं? 7, तो संडे आने की 1/7, सिंपल बात है। मंडे आने की 1/7, संडे मंडे की, समझते हो बात? चलो, संडे या मंडे की 2/7 है ना। संडे एंड मंडे की 0 0, अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा? तुम निकाल रहे थे दिमाग में। मैं कहा संडे और मंडे आए, दोनों साथ में आए, संडे एंड मंडे इंटरसेक्शन आएगा 0, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चलो बहुत बढ़िया, खुशी हुई सुन के। आ जाओ, संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, संडे ना आने की 6/7, पी है 1/7, क्यू है 6/7, पी क्यू हो गए, एन है क्या? हाँ एन रहा, 15 डेट, एन है, पी है, सब कुछ है। कितने निकालने? संडे कितने चाहिए? 2 चाहिए, एक्स हो गया 2, हो गया 15c 2, 1/7 की पावर 2, 6/7 की पावर 13, 13 हाँ बेटा 15 - 2, हाँ 13 बोल देना, 13 बुरा लग रहा होगा तेरे को। सीख गए बेटा तुम लोग, सीख गए ना। ये आएगा 15, 15 डेट में से 2 सक्सेस चाहिए मेरे को, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/7, ये चाहिए 2, और ना होने की है 6/7, ये चाहिए मेरे को 13। कर लो सोल्व भाई साहब, सोल्व किया, ये आया भाई अपने पास, ठीक है। आओ बस वो देख ले, एनसी वेंसी देख ले, निकालना क्या था? मीन ही निकालना था इसमें। हाँ ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडे? मीन नहीं निकालना था, संडे मंडे निकालना था, मीन नहीं निकालना था। मीन निकालना हो तो एन इंटू पी कर देते, मतलब 15 इंटू 1/7 कर देता, अगर मीन निकालना होता तो। समझ रहे हो बात को? मीन नहीं निकालना था, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे। प्रोबेबिलिटी देखो तुम लोग कितने फॉर्मूले पढ़ के आए अभी तक। एक पढ़ के आइए NC(x) वाला, एक, दूसरा पढ़ा NP, तीसरा पढ़ा NPQ। क्या है मेरा भाई NPQ? ये रहा, 3 फॉर्मूले पढ़े अभी तक। वो पहला ही पूछ रहा है बार बार, अरे दूसरा नहीं पूछे, मीन पूछता भी तो N और P को इंटू करता। N है 15, P है 1/7, तो 15 और 1/7 को इंटू कर देता तो मीन आता। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? घर पे जाके पढ़ना, दोबारा पढ़ना इस चीज़ों को, ठीक है। जो भी आज पढ़ रहे ना अपन, बुक उठाकर दोबारा पढ़ना है इसको, देखना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब ये देखते हैं, बड़ा लल्लू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है दम। द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन डिजीज इन इंडस्ट्री सच डेट द वर्कमैन हैज 10% चांस ऑफ सफरिंग इट। एक डिजीज है, सफर होने के चांस है 10%। बेटा पी दे रखा है 10%, तो क्यू क्या है? 0.9, 90% चांस सफर ना होने के, ये फेलियर है। ठीक है, बताओ, सफर होना सक्सेस है, बीमारी होना सक्सेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 वर्कर, आउट ऑफ 5 वर्कर 3 और मोर लिखा है, 3 और मोर, 3, 4, 5, ऐसे भी लिख सकता था मैं। ऐसे भी लिख सकता हूँ 3, 4, 5 को। सही है लिखने का तरीका? हाँ ये सही लिखा है। x मोर देन इक्वल टू 3, सही है। ऐसे लिख सकता हूँ। ये सही लिखा है क्या? कि कुछ गलती है इसमें? x मोर देन इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 और मोर देन 4, 5, सही है। x लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब था 0, 1, 2, सही है। 0, 1, 2, 1 में से माइनस कर दो, ये और ये सही है। हाँ, जो अच्छा लगे सोल्व कर लो, ठीक है। 3, 4, 5 कर लो या 0, 1, 2 कर लो, एक ही बात है। 3, 4, 5 कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, ये सही है, यही कर लो तुम लोग 3, 4, 5। चलो अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से। 5C3, 5C4, 5C5 इंटू
0.1 की पावर 3, 0.1 की पावर 4, 0.1 की पावर 5 इंटू 0.9 की पावर 2, 0.9 की पावर 1, 0.9 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है क्या बन जाता है 1। ठीक है, याद नहीं बात, तो 0 पावर होती है 1 बन। कर लोगे सोल्व, इन तीनों को सोल्व करना है बस, आगे आंसर हटा दूँ, बचकाना था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिलेशन। आओ ये करते हैं। इसके बाद क्या है, मीन और एसडी। अब ये करते हैं, हमें दे रखा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको एक रिश्ता बता रहे हैं, रिश्ता, ये प्रोबेबिलिटी का रिश्ता है। ठीक है, अब ये रिश्ता पहले तो समझ लो क्या होता है। ये रिश्ता लिखा है ना, ये क्या होता है समझ लो, देखो। और ये रिश्ते बनते कैसे, अगर मैं ये रिश्ता बनाऊं, ठीक है, तो देखना मैं रिश्ता कैसे बना रहा हूँ। पहले सीख लो बेटा, बाद में टाइम पास कर लेना, पहले सीख ले, नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक, और वो आगे निकल जाएगा। आओ रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं अपन। एक्स वही है ना अपना 0, 1, 2, 3, प्रोबेबिलिटी 1/8, रिश्ते ऐसे बनते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। सही है रिश्ता? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। सही है? नहीं है? अब सही है? अब सही है? अरे 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। 1/8 को 3 से इंटू करूंगा तो 3/8 आएगा क्या? आएगा। अभी सही है? हाँ, तो ये समझ में आते हैं रिश्ते। अब पहुँचते अपने वहाँ पर रिश्ते पे। अब ये समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, 4 क्यों लिखा है यहाँ पर। अगर 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 4 की प्रोबेबिलिटी लेके 4 से इंटू कर दो, 2 की आ जाएगी। समझते हो रिश्ता, समझते हो ना अभी? ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमें कुछ निकालना होगा। देखो हमें पैरामीटर में n दे रखा है 6, n दे रखा है 6। ठीक है, क्या करना है अपन को, p निकालना है। p क्यों निकालना है, आओ निकालते। इसने क्या कर रखा है बेटा, बसर कर रखी है। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। अब मतलब प्यारा वाला करते हैं, प्यारा वाला, हमारा प्यारा। आओ करें स्टार्ट। तो भाई 4 की प्रोबेबिलिटी आती है ऐसे, भाई पैरामीटर 6 से पहले देख लो, ये यहाँ लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 6। ये लिखा है भाई, मैंने कुछ भी नहीं बोला, या मैं कहीं से लाया नहीं हूँ। n इज इक्वल टू 6 कैसे आया हमें समझाओ। ये रहा n/6। सारे बच्चे होश में रहो, ध्यान से देखना। करूँ स्टार्ट, रेडी सारे? हाँ, धमाधम उड़ा देंगे, देखना भी। ये n/6 है ना, 6c4। अरे पहले 4 भी तो है, 4 इंटू 6c4 है ना, इंटू p की पावर 4, q की पावर 2। सही लिखा है? चलो आगे बढ़ते। फिर ये आया 6c2 इंटू p की पावर 2, q की पावर 4। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब मुझे बताओ 64 62 एक ही होगा क्या? एक ही होगा? काट दिया, बदमाश। आ जाओ आगे बढ़ते। 4 अब इंटू p की पावर 4, p की पावर 2। आओ उड़ा है, सही है? चलो q की पावर 2, q की पावर 4। आओ उड़ा है।
सही है? हो गया यहाँ तक? पहले उड़ा दो जो उड़ रहे हैं, ठीक है, फिर जो बचते हैं उसको उड़ाएंगे बाद में। अब ये आ गया अपना, अब ये ऐसे होगा, देखो 4 को मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाओ और Q को यहाँ ले आओ, तो ऐसे लिख दूँ, देखो ऐसे लिख दूँ, P की पावर 2 और Q डिवाइड में आ गया Q की पावर 2 इज इक्वल टू 1/4। सही लिखा है? पक्का कसम से? अब ये एरो बना रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने ना, इक्वल टू नहीं है। अब ऐसा सही है? देखो तो ये सही है क्या? P/Q सही है? सारे बच्चे इतने ही बैठे हो? पल्ले बेटा खुशी, नहीं तो जो खुशी है वो भी चली जाएगी। स्क्वायर यहाँ जाएगा, रूट लग जाएगा, तो क्या ऐसे लिख दूँ? P/Q इज इक्वल टू 1/2, ऐसे लिख दूँ 1/2? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैथमेटिक्स में इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आज ही बड़ा है भगवान वाला, ऐसे लिख सकते हैं क्या? P और Q का रेशियो है 1:2 का, मतलब P हुआ और Q हुआ, सही लिख रहा हूँ क्या? बस आ गया। वो क्या बसर कर रखी है, देखो मस्ती चल रही है इसके, तो अलग ही मज़ा आ रहा है इसको। भाई सोल्व करने बैठ गया मेरा भाई, 15 लिया है, 64 को सोल्व करके 15 लिया है, सोल्व कर रहा है, नहीं मानू 4P2 माइनस खोल दिया, P को खोल दिया, Q को खोल दिया भाई मेरे, चल रहा है, चलते रहने दो। 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में ऐसे सोल्व हो जाए, चाय कम पानी, ऑब्वियसली क्यों नहीं आएगा? 1.2 मिलते हैं ना तुम्हें, 1 मिनट का क्वेश्चन है। दिमाग चलना चाहिए, मगर चलना ऐसे, दिमाग चलना चाहिए वहाँ पर, ऐसा चला दिमाग तो फिर तो छोड़ ही देना इस क्वेश्चन को। हाँ, और सब कुछ मिटा देंगे। हाँ ऑब्वियसली आ सकता है भाई, वो तो इन्होंने बड़े तरीके से कर रखा है भाई, इतना डीप में तो नहीं जाना अपन को, अपन तो ऐसे जहाँ उड़ रहा है उसको उड़ाओ। खाने पे ले जाऊंगा। हाँ बढ़िया, कुछ याद आया तेरे को? नहीं, हटा दो इसको, हटा दो ना। अरे यार तुम खुद ही कर लो, अब तो तुम्हें सीख ही कर। क्या बोलता है भाई मेरा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और एसडी दे रखा है 6 और 2 रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ 6 और 2 दे रखा है। करना क्या है अपन को? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। सुनो पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा है। फाइंड द, ये कौन सा नया खेला है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड करो, मतलब कहना चाह रहा है एनपी फाइंड करो, समझ गए? मीन और एसडी दे रखा है तुम्हें भाई, इसका मतलब ही समझाता हूं मैं तुम्हें। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? 6 और 2 दे रखा है, 6 और 2, आओ करे सॉल्व। 6 और 2 बेटा, एनपी दे रखा है 6 और एनपीक्यू दे रखा है 2, सही है? अरे नहीं, एसडी दे रखा है ना, एसडी का फॉर्मूला तो ये होता है, एसडी था या वेरिएंस था? हाँ, तो एसडी का फॉर्मूला तो फिर ये होता है, ठीक है? यानी एनपीक्यू क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। अरे यार स्क्वायर बन गया, यहाँ से बात समझ में आती है? अब ध्यान से बहुत कमाल की चीज़ देखना, तुम्हें यही करना है एग्जाम में। एनपी क्या है? तो ये एनपी की जगह 0.6 और क्यू की जगह क्यू और 4 की जगह 4, सही है? तो क्यू क्या आ गया? 4/6 यानी 2/3, तो पी क्या आ गया? 1/3, तो फिर एन क्या आ गया भाई? एन पी मिलके बनता है 6, है ना? और पी निकाल लिया ऊपर 1/3, तो n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 6, यानी n आ गया 18। n है 18 और p है 1/3, ये आ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
पैरामीटर आ गए ना दोनों, इजी है भाई। देखो NPQ था 4, NP की वैल्यू पुट कर दी 6, ये वैल्यू पुट कर दी 6 और ये Q का Q लिख दिया, Q का Q लिख दिया, NP की वैल्यू लिख दी 6। सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया Q की वैल्यू 2/3, P की वैल्यू 1/3। फिर वापस यही लिया NP = 6, P की वैल्यू पुट कर दी 1/3, 3 यहाँ है मल्टीप्लाई में, तो N की वैल्यू आ गई 18। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब N और P फाइंड करना, N और P ये फाइंड करना अलग अलग, इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अरे 2 पैरामीटर है ना बाइनोमियल के, अरे N फाइंड करना और P फाइंड करना, इसे बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। अरे कुछ भी नहीं बेटा, यही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाई पैरामेट्रिक होता है, N और P मिलकर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। NP का नाम क्यों अलग हुआ, मस्ती तो चल रही है उसको। NP तो बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, 2 पैरामीटर है ना, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मतलब होता है उसके पैरामीटर निकालना, यानी N और P निकालना, ये होता है। ऐसा तो नहीं NP का नाम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, तो NP का क्या होगा। चलो समझ में आए बात, हटा दो इसको। सोलह 16.8 बेटा क्या लिखा है ध्यान से देखना। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। एक एक्सपेरिमेंट एक बार फेल होता है और 3 बार सक्सीड होता है, ठीक है। बन गई प्रोबेबिलिटी क्या है 3:1, यानी P क्या है और Q क्या है, समझ में आता हो तो आगे बढ़ो। एक एक्सपेरिमेंट 3 बार सक्सेस होता है, एक बार फेल होने के बाद, तो फेल और सक्सेस का रेशियो हो गया 1:3 का या 3:1 का। एक एक्सपेरिमेंट 3 बार सक्सीड होता है, एक बार फेल होने के बाद, यानी 4 बार अगर किया जाए 4 बार, तो एक बार फेल होगा 1/4, ठीक है, और 3 बार सक्सेस होगा 3/4। समझते हो लाइन, समझते हो लाइन, समझते हो, आगे बढ़ो। फिर 3 बार सक्सेस मिलती है एक बार फेल होने के बाद, यानी 4 बार अगर कोई ट्राई करे तो वो एक बार फेल होगा 3 बार सक्सेस होगा, मिलेगा उसको। एक बार फेलियर मिलेगा 3 बार सक्सेस मिलेगा, तो 1/4 3/4 ये रेशियो हुआ, 1/4 3/4। ये देने के तरीके हैं बस, इसके और कुछ भी नहीं है। अब ये कह रहा है 5 बार ट्राई किया, नो सक्सेस, बताओ 5 बार n = 5, x = ये काय को टिक लगाया, फिर गवारो ये टिक लगाया, नो मतलब 0 0 है। हाँ फरमाइए, नो का मतलब 9, हाँ नो सक्सेस मतलब 0 सक्सेस। बेटा नो सक्सेस मतलब क्या, मुझे बता, मैं समझा नहीं, तो बोल क्या रही, नो सक्सेस का मतलब क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। भगवान माइनर अडे बड़े ना जाए कहीं पे। अरे भाई मेरे, वो कह रहा है अगर एक्सपेरिमेंट को 5 बार ट्राई किया जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या है नो सक्सेस की। एक भी सक्सेस ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी ये पूछ रहा है, ये x = 0, ये पूछ रहा है, ये होने ना होने की नहीं बोल रहा, होने ना होने की तो ये आ गया 3/4 1/4। समझो, तुम सक्सेस का मतलब गलत मत निकालो, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। होने ना होने को तो बता दिया, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल। ये 1 ट्रायल का सक्सेस फेलियर है, ठीक है, 1 ट्रायल का। 5 बार ट्राई करना है किसी पर्सन को,
और क्या प्रोबेबिलिटी सक्सेस एक बार भी ना आए, ठीक है। एक बार ट्राई करने के सक्सेस फेलियर के चांस है। कोई भी जैसे कॉइन को एक बार टॉस करना, टॉस करे एक बार, तो सक्सेस क्या होगा, फेलियर क्या होगा, एक बार में, ये उसके चांस है, एक बार के चांस है। समझते हो बात, ये एक बार के। अब ये कह रहा है हम 5 ट्रायल कर रहे हैं, 5, और 5 में हमें सक्सेस है ना, सक्सेस, ये एक भी नहीं चाहिए, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है। फर्क समझ में आता है? पहले एक का सक्सेस फेलियर तो बताओ अपन को, बेसिक वाला, एक का बेसिक वाला, यानी हेड आने का हाफ और टेल आने का हाफ, ये तो बताओ अपन को। फिर तू कितने भी कॉइन उछाल, 5, 8, 10, 12, 15, हम तो नहीं मना कर रहे, ठीक है। तो अब कर लोगे सोल्व, क्या बना, 5C 0 इंटू 3/4 की पावर, मज़ा आ गया, 0 लग गया इस पर, 1/4 की पावर 5, बस सोल्व कर लो, आंसर आ गया। हटा दो इसको, ये देख लो, 5C 0, 3/4 की पावर 0 आ गया, सोल्व करके ख़त्म। कितने क्वेश्चन रह गए, 1, 2 और एक इसके पहले वाला, ये 3 और एक 4 क्वेश्चन रह गए, और ऊपर के 4-5 टॉपिक, 4 टॉपिक रह गए, 4 टॉपिक 4 क्वेश्चन। कल बाइनोमियल खत्म कर देंगे और हाथों हाथ ही क्वेश्चन कर लेंगे अनसोल्व वाले। आज के इतने, बाबा टेक केयर, आपका दिन मंगल में।